मकर राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याएं, अचानक हो रही अवरुद्धताएं जो जीवन को गति प्रदान नहीं होने देती हैं, इस तरह की परेशानियों से सफर करना पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था। इसकी विस्तार से व्याख्या मैंने मार्गी गुरु, मार्गी बुध और अस्त शनि में किया है। अभी फिर से आपको बता देता हूं कि एक लाजवाब टाइम जो मकर राशि वालों के जीवन में एक जबरदस्त योगदान देने आया है, अभी कुछ समय आपके साथ रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं केतु के रौद्र रूप के बारे में, जो कि वास्तव में 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक के लिए आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में केतुदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान, जिस भाव को बहुत अच्छा नहीं बोला गया है, वहां उस भाव की क्षमता को बढ़ाना बहुत बेहतर नहीं मानेंगे, फिर भी कुछ चीजों में लाजवाब रिजल्ट लेके आएगा। मैं 1 बाय 1 व्याख्या करूंगा इसकी, और इसको समझने से पहले आपने समझना चाहिए कि जो केतुदेव का नेचर है वो एकांतवास है, छिपे होना होता है, जासूस या जासूसी सरीखे कार्य करना, गहराई में उतर के किसी चीजों को सोचना, गहनता से विचार करना और इच्छाओं और भौतिक सुखों से दूर रहना, डिटैच्ड होना, ये सब इनकी खासियत है। हो कहां रही है? हो रही है आपके अष्टम भाव में। वास्तव में अष्टम भाव भी इनमें से कई चीजों का दायित्व लिए फिरता है, जिसमें गुप्तता है, सूक्ष्म दृष्टि है, गहराइयां हैं, यौन रोग हैं, समुद्र पारी विदेश यात्राएं हैं, कष्ट है, शोक है, रोग है, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं। ये सब इस भाव में देखा जाता है। आपको याद रखना चाहिए कि कैप्रिकॉर्न जॉडियक साइन वालों के लिए, जो ये लियो जॉडियक साइन है ना, ये बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इस भाव से आप पैतृक संपत्ति को देखते हैं, धरोहर को देखते हैं, आपकी प्राचीन मान्यताओं को देखते हैं, आपके छिपे हुए धन को देखते हैं, आपकी जमीनी क्षमता को देखते हैं। ये सब कुछ यहां दिखाई पड़ता है। फॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति में केतुदेव जब स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र से गमन करेंगे तो एक चमत्कारिक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगी। आपको ये याद रखना चाहिए कि मघा नक्षत्र, जिसका सिंबल है सिंहासन, ये जो प्रतीक चिन्ह सिंहासन है ना, ये इस बात का द्योतक है कि अगर आपके फैमिली में डिस्प्यूट चल रही थी और ये प्रश्न था कि ये संपत्ति किसको मिलेगी, तो बस उसके हकदार आप बन गए। ये सारा कुछ आप अभी मैच कराएंगे, आपके जिंदगी के साथ मैच करेगी और आप इसके साक्षी बनेंगे। मघा नक्षत्र वास्तव में सुख सुविधाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, पद प्रतिष्ठा, यश, इन सब चीजों का है। और इन सारी चीजों में जबरदस्त उछाल आपको दिखाई पड़ेगी, खास करके तब जब केतुदेव 29 मार्च 2026 से 31 मई 2026 तक के लिए मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से गमन करेंगे। ये वास्तव में यहां आ जाएंगे। एक्चुअली अगर गौर करके देखें तो केतुदेव इधर 6 के बाद 5 में आए हैं, 5 के बाद 4 में जाएंगे। वो ऐसे उल्टे गमन करते हैं राहु और केतु, जबकि बाकी के ग्रह 5 के बाद 6 में जाते, 6 के बाद 7 में जाते, ऐसे गमन करते सीधे मार्ग से। इसलिए इनको बकरी मानते हैं और ये हमेशा ही बकरी रहते हैं। वास्तव में ये दोनों पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सेंडर और रिसीवर्स हैं, जिसका प्रभाव हर चर और अचर पे पड़ता ही पड़ता है। अतः ये प्रभाव आप पे बहुत जोरदार पड़ने वाला है। अभी यहाँ ये समझ लीजिए कि इस चतुर्थ चरण में मघा के जब केतुदेव पहुंचेंगे तो जो खास घटना होगी वो होगी आपके ससुराल, आपके परिवार, इन सब में कुछ ऐसी बातों का उठना जो धुंध सरीखे होगा, जहां ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड होएगी। थोड़ी सी होशियारी से देखिए, अभी आपको ये क्षमता प्राप्त हो जाएगी जो गहरे उतर के देखने में आपकी मदद करेगी। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है कि ये ट्रांजिट आपके स्पाउस से आपकी दूरी को बना सकता है, आपके आपसी संबंधों में कहीं उतार चढ़ाव लेके आ सकता है। सिर्फ स्पाउस नहीं, बिजनेस पार्टनर से भी यही चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ी सी सावधानी से हैंडल करने की जरूरत होगी इसको। संग ही थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो कहीं डाइल्यूट होती दिख जाएंगी, थोड़ा सा सावधान रहें। व्यापार एक नए तरीके की व्यापार को अट्रैक्ट करेगा। थोड़ी होशियारी से आपने हैंडल की तो व्यापार बहुत अच्छा टेक ऑफ ले सकता है। तदोपरांत 31 मई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक के लिए केतुदेव यहां से निकल के
मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। ये चरण मिथुन राशि के नवमास का चरण होगा। ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छे लाजवाब जॉब की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप इसके लिए इच्छुक थे तो आप पे जिम्मेवारियां बढ़ चढ़ के आएंगी, तभी तो राजा माने जाएंगे आप, तभी तो सिंहासन के हकदार माने जाएंगे। आपकी डेली रूटीन्स छिड़ जाने की संभावना है, उसको मैनेज करें। तत्पश्चात 2 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक के लिए केतुदेव यहां से निकल के मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे और ये टाइम फ्रेम वृषभ राशि के नवमास का होएगा, जो आपके लिए लाजवाब पुण्य वर्षा का काल होगा। आपको खोए बिछड़े मित्र की प्राप्ति हो जाएगी। आपके प्यार मोहब्बत टेक ऑफ ले लेगी। आपके रास्ते के तमाम बाधे अपने आप कटित होते चले जाएंगे। पिछले जन्म के पुण्य से धर्म की, आनंद की, सुख की प्राप्ति हो जाएगी और धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये धन बहुधा जमीनी धन है और इसे ठोस धन भी बोल सकते हैं आप। वो मित्र बंधु जो संतान की प्राप्ति का उम्मीद लिए बैठे थे, इनके लिए बहुत अच्छे कन्या संतान के प्राप्ति का योग बनता है। घर में लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनता है। तत्पश्चात 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर के लिए केतुदेव यहां से निकल के मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएंगे। ये मघा नक्षत्र का आखिरी चरण होगा कायदे से, और यहाँ भी केतुदेव प्रचंड प्रभावशाली होंगे। कारण ये जो नवमांश है ये मेष राशि का नवमांश है और आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ एक तरफ सिंह राशि खुद गर्म राशि है, केतुदेव खुद गर्म ग्रह हैं, वहीं मेष राशि भी गर्म राशि है। इस तीनों के मिल जाने से, ये जो अग्नि तत्व मिल जाने से आप एक्चुअली बहुत फायरी होंगे। ये आपकी विदेश यात्रा का शॉर्ट टाइम होगा। लंबी यात्राएं करेंगे। घर से दूर रहने की सिचुएशंस भी बन सकती है, क्योंकि केतुदेव ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए कि निष्काम कर्म करते हैं। ऐसे कर्म सर्वथा सक्सेस को दिलाने वाले होते हैं। फिर भी हृदय थोड़ा क्लांत रहेगा। माता के आशीर्वाद की जरूरत रहेगी। घर पे स्पेशल केयर देने की जरूरत रहेगी। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर इन सब चीजों में आपको प्रॉब्लम दिखाई पड़ता हो तो आपके लिए एक रामबाण उपाय है। वो है भूखों, गरीबों, ब्राह्मणों को अमावस्या अथवा जब चंद्रदेव यहां मघा से गुजरेंगे, वास्तव में ये 8 महीने का कालखंड है और 8 महीने में 8 बार चंद्रदेव यहां से गुजर जाएंगे। ऐसे में आपको 8 बार अमावस्या की प्राप्ति होगी और 8 बार मघा नक्षत्र से चंद्रदेव के ट्रांजिट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसे में अगर आप 1, 3 अथवा 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, भूखे गरीब व्यक्तियों को भोजन कराते हैं, अपने पितरों को याद करके, अपने पितरों के निमित्त, तो आप बहुत सारे कष्ट परेशानी से हठात बाहर निकल जाएंगे। पितर इसलिए कि जो मघा नक्षत्र है इसके इष्टदेव पितर ही हैं। वो पुण्य आत्मा हैं जो इस नक्षत्र की रक्षा करते हैं और आपकी भी रक्षा करेंगे, आपके कष्ट का शमन करेंगे। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है एक अच्छा कैट्स आई, लहसुनिया बोलते हैं हिंदी में। इसको अपनी कानी अंगुली में किसी भी रविवार को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कष्ट से झटपट बाहर निकल जाएंगे। फिर भी याद रखें, मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता, क्योंकि इस तरह के रत्न कई दफा लाभ के बदले काफी नुकसान कर जाते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इंस्टेंटली मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।